हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप सभी ने जो हमने आगे कॉन्सेप्ट किए थे ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो सभी की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। हियर यू कैन सी our first exercise, our second exercise is given, that is exercise 1.2. ओके, और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन is 65,239, then 2,54,618, then 25, then 2,57,618, then it is 83,290। तो आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 2,54,618 और यहाँ पर दिया है 2,57,618। दोनों में 2 जो है वो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है। ठीक है, अब 2 के बाद का डिजिट देखो, दोनों में 5 है। अब उसके बाद का डिजिट आप देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 7 बड़ा हुआ। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2,57,618। ठीक है, उसके बाद आप सेमीकोलन को पुट करोगे, फिर आप लिखोगे स्टूडेंट 2,54,618। ठीक है, उसके बाद आप फिर से सेमीकोलन पुट करोगे, अब आप लिखोगे 83,290। ओके, सो राइट डाउन 83,290, देन पुट द सेमीकोलन। अब आप लिखोगे स्टूडेंट 65,239, सो राइट डाउन 65,239। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर कम द सेकंड क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़े फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिया है 99,999, यहाँ पर आपको दिया है 9,99,999, यहाँ पर आपको दिया है स्टूडेंट 99,99,999 और यहाँ पर आपको दिया है स्टूडेंट 9,999। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर आप देख सकते हो, जो सबसे छोटा डिजिट है, यानी कि जो 4 डिजिट का है। ओके, तो आप लिखोगे पहले 9,999, फिर आप सेमीकोलन पुट करोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज द 5 डिजिट वन, दैट इज 99,999। तो यहाँ पर आप लिखोगे 99,999। ठीक है, फिर आप सेमीकोलन पुट करोगे, उसके बाद आप लिखोगे 9,99,000, यानी कि जो 6 डिजिट का नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, 9,99,999। फिर से सेमीकोलन आप पुट करोगे, अब आप लिखोगे 99 लाख, यानी कि जो 7 डिजिट का है, 99,99,999। ओके, तो ऐसे आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टूडेंट आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसे साइन पुट करना होता है ना, तो पहले आप कॉमा पुट करो। ठीक है, ताकि आप नंबर्स को अच्छे से पहचान सको। तो कॉमा आप पुट करोगे यहाँ पर 3 zeros के बाद। ठीक है, उसके बाद इधर 2 zeros के बाद और इधर 1। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे 6,40,00,000, ये दे रखा है आपको 6,40,00,000, और ये जो नंबर है दिस इज 2,95,000। ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये कितने डिजिट का है? ये है 6 डिजिट का। ठीक है, और ये कितने डिजिट का है? ये है टोटल 8 डिजिट का। ओके, तो कौन सा फिर बड़ा हुआ? ऑब्वियसली फिर 8 डिजिट वाला बड़ा हुआ, यानी कि जो 6,40,00,000 है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 2,95,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको बाकी के नंबर्स भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। हर एक रो में आपको सबसे छोटे नंबर को ढूंढना है। ठीक है, उसे सर्कल करना है। नाउ हियर यू कैन सी, फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो, पहले आप कॉमास पुट करो सब में। ठीक है, दिस इज 1 लाख, दिस इज 1,05,000 एंड दिस इज 1,50,000 एंड दिस इज 10,05,000। ओके, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 1 लाख। ठीक है, तो इसे आप सर्कल कर दो और साइड में आप लिख सकते हो द स्मॉलेस्ट नंबर इज द 1 लाख। ओके, सो ऐसे ही आपको बाकी के नंबर में भी बताना है। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू टॉपिक ऑफ दिस वन,
formation of numbers. Using the digit from 0 to 9, we can form variety of numbers based upon the condition if repetition is followed or not. तो कुछ डिजिट्स को हम यूज करेंगे, उसी से हम कुछ वैरायटी ऑफ नंबर्स को फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या जो कंडीशन है, जो रिपीटेशन है, वो अलाउड है या नहीं है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 9 में आपको बताया गया है, आपसे पूछा गया है राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 3, 8 एंड 7 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आपको 2 डिजिट का नंबर लिखना है और आपको डिजिट यूज करना है 3, 7 और 8। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे कि 3, 7 और 8 से कौन कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 78 हो सकता है। ओके, सो यूजिंग द डिजिट 3 एंड 7 द नंबर्स आर 37 एंड 73। अगर हम 3 एंड 7 को डिजिट को यूज करेंगे तो नंबर्स उसमें से आ रहा है 37 और 73। उसके बाद यूजिंग द डिजिट 3 एंड 8 द नंबर्स आर 38 एंड 83। 3 और 8 को यूज करेंगे तो 38 एंड 83 नंबर्स आ रहे हैं। Using the digits 7 and 8 the numbers are 78 and 87 और 7 और 8 को यूज करेंगे तो डिजिट्स आ रहे हैं हमारे, नंबर आ रहे हैं हमारे 78 and 87। ओके, सो हेंस ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स आर, जो भी पॉसिबल 2 डिजिट नंबर है वो है हमारे 37, 73, 38, 83, 78, 87। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो वो नंबर्स हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिए, टेबल में लिख दिए हैं 37, 73, 38, 83, 78 एंड 87। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल नंबर 10। Write all possible 3-digit number that can be formed by using the digit 1, 8 and 4 when repetition of digit is not allowed। जब repetition allowed नहीं है, आपको 3 digit के नंबर फॉर्म करने हैं, आपको digits दिए गए हैं 1, 8 and 4। Okay, so we are required to write 3-digit numbers using 1, 8 and 4, keeping 1 to the unit place। 1 को हम यूनिट प्लेस में रखेंगे। 3 डिजिट नंबर्स आर, 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 481 एंड 841। अगर हम 4 को रखेंगे 1 प्लेस में, यूनिट प्लेस में, तो नंबर हो जाएगा 184, 814। 8 को रखेंगे यूनिट प्लेस में तो नंबर हो जाएगा हमारा 148 एंड 480। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर बॉक्स में नंबर्स बन रखे हैं 481, 841, 184, 814, 148 एंड 418। ठीक है, तो ऐसे यूनिट प्लेस में रख के आप नंबर्स को बना सकते हो। Therefore, all possible 3-digit numbers आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, now let's move into the example number 11. Find the 3-digit numbers that can be formed by the digits 8, 3 and 0 using each digit only once। हर एक डिजिट को सिर्फ एक ही बारी आपको यूज करना है। ठीक है, कीपिंग 0 एट द यूनिट प्लेस, 0 को यूनिट प्लेस में रखना है। 3 डिजिट नंबर जो होगा वो आ जाएगा आपका 830 एंड 380। कीपिंग 0 एट द टेंथ प्लेस में रखेंगे 0 को, 803 एंड 308। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें बोला है कीपिंग 0 एट द 100 प्लेस वी गेट 38 एंड 83 विच आर नॉट 3 डिजिट नंबर, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो कभी भी आप नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, 0 से फॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर नहीं खिलाया जाएगा, वो सिर्फ 2 डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर ही खिलाया जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर द 3 डिजिट नंबर्स आर, 3 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं 830, 380, 803, 308। ठीक है, यही हमारे 3 डिजिट के नंबर्स हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल। So the next example is example number 12. Write all possible 2-digit numbers that can be formed by using the digit 2, 7 and 9. Repetition of digit is allowed। यहाँ पर repetition allowed है, आपको 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं और आपको डिजिट दिया है 2, 7 और 9। ठीक है, so using 2 and 7 the numbers are 27, 72, 22 and 77, क्योंकि repetition भी allow है। Okay, next thing is using digit 2 and 9 the digits are 29, 92, 22 and 99. Using digit 7 and 9 the digits are 79, 97, 77, 99. Since 22, 77, 99 जो है वो repeated है, we take it once, हम एक ही बारी लेंगे। So the required number हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, now let's move into the next topic, that is formation of smallest and greatest number। छोटा और बड़ा नंबर फॉर्म करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको दिया है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 3, 9, 8 एंड 2 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। आपको 4 डिजिट नंबर लिखना है जो कि फॉर्म होगा किससे, 3, 9, 8 और 2 से, और हर एक डिजिट को हमें एक ही बारी ही यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटेस्ट नंबर जब भी आपको फॉर्म करना है तो आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे फॉर्म में। द ग्रेटेस्ट डिजिट इज प्लेस्ड इन द हाईएस्ट प्लेस। जो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है उसको हाईएस्ट प्लेस दी जाती है। ठीक है, द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 9, 8, 3 एंड 2। जो डिजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो है 9, 8, 3 एंड 2। ओके, सो द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 9832। तो बड़ा नंबर जो फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर आपके सामने है। ओके,
आप देख सकते हो दिस इज 9832, ठीक है, एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बड़ा नंबर को फॉर्म करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 14, फॉर्म द लार्जेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग 1937 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड है तो आपको क्या करना है, एक 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, वो भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। और रिपीटेशन जब अलाउ नहीं है तब भी आपको 4 डिजिट का फॉर्म करना है, लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो अगर आपको जब रिपीटेशन अलाउड है तो आप ऐसे कर सकते हो 9 को 4 टाइम्स लिख दो, दैट इज 4 डिजिट नंबर, और 9999 लार्जेस्ट वन है। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप क्या करोगे, इनको अरेंज करोगे डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी कि 9731, 9731। ओके, now let's move into the next example, that is example number 15. Write the smallest 4-digit number using each of the digit 8709 only once. हर एक डिजिट को सिर्फ एक ही बारी में ही आप यूज करोगे, ठीक है। अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, 0789, ठीक है। सो 0789 फॉर्म्स अ 3-digit नंबर। अब देखो मैंने बताया था आपको कि कभी भी नंबर को आप स्टार्ट नहीं करोगे 0 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो वो कम डिजिट का ही नंबर फॉर्म करेगा। हमें 4 डिजिट का चाहिए, जबकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन रहा है, ओके, जो कि नॉट पॉसिबल है, बट वी रिक्वायर अ 4-digit वन। सो प्लेस 0 इन द सेकंड प्लेस। तो आपको क्या करना है, 0 को प्लेस करना है सेकंड प्लेस में, यानी कि 0 से जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसको आगे कर दो और 0 को पीछे कर दो। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 7089, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, now let's move into the example number 16. Write the greatest 6-digit number, only 3 digit being the same. आपको greatest 6-digit number लिखना है और 3 डिजिट जो है वो सेम होंगे। ओके, जैसे कि the largest 6-digit number, 3-digit number, 3 digits being the same is, 3 डिजिट सेम है और बाकी के डिजिट जो है वो चेंज है, ठीक है। So this is 9,99,876, ठीक है, 3 नंबर सेम है और बाकी के अलग अलग है। ओके, now let's move into the example number 17. Write the largest 5-digit number and 4-digit number using any 1 digit twice. एक बड़ा 5 डिजिट का नंबर लिखना है और 4 डिजिट नंबर लिखना है, और कोई भी एक डिजिट को आप ट्वाइस यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 3, 9, 2 and 8, ठीक है, जो कि इन डिजिट से फॉर्म हुआ है। द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो बड़े से छोटे फॉर्म में, ठीक है। टू फॉर्म द लार्जेस्ट 5-digit नंबर वी रिपीट द लार्जेस्ट डिजिट। अगर हमें लार्जेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म करना है तो हम लार्जेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। सो द लार्जेस्ट 5-digit नंबर जो है वो ये हो जाएगा, दैट इज 99,832, ठीक है। लार्जेस्ट 5-digit नंबर हमारा 99,832, जिसमें 9 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। ओके, next thing is to form the largest 4-digit number using any 1 digit twice, we repeat the largest digit, हमने बड़े डिजिट को रिपीट किया है twice and leave out the smallest, और smallest को ऐसे ही हमने रखा है। So the largest 4-digit number is 9,983. Okay, now here comes the example number 18. Consider the number 8,97,063 using the same digit form 3 numbers greater than 8. तो आपको क्या करना है, एक नंबर आपको दिया गया है 8,97,063, उसके डिजिट्स जो है सेम डिजिट को आपको यूज करना है, ठीक है, और फॉर्म करना है ग्रेटर नंबर को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से नंबर फॉर्म हुए हैं, 9,87,630, फिर या फिर 9,87,603, 9,86,703, 9,87,306, 9,87,376 एंड मेनी मोर आर देयर। और भी बहुत सारे जो फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। Now student, before moving further, challenge corner is there. Find the product of the largest 5-digit number and the smallest 6-digit number. बड़े 5-digit नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर के साथ और उसका प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। बड़ा 5-digit नंबर कौन सा हो गया, दैट इज 99,999, और स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर कौन सा है, दैट इज 1 लाख। ओके, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, so this is your homework part. Now student, let's move into the next part, that is, so student here some activity is given. तो ये जो activity है student, ये आपको खुद ही परफॉर्म करना है and you can also take the help of your parents or teachers. Okay, now let's move into the exercise part. Exercise 1.3 is given. First question, write all possible 2-digit number that can be formed using the digit 3, 4 and 8. पॉसिबल जो भी 2 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, कौन सा डिजिट से, 3, 4 और 8 से, ठीक है। जैसे कि क्या क्या बन सकता है, जैसे कि अगर हम पहले 3 और 4 को ले साथ में तो बन सकता है 34 एंड देन 43। ओके, फिर हम लेंगे अगर 4 और 8 को साथ में तो बनेगा 48 एंड 84। अब हम 3 और 8 को साथ में ले तो बनेगा 38
एंड 83, ओके। और कुछ बन सकता है इसमें, हमने पहले 3 4 को साथ में लिया तो 34 43 बना, 4 8 को साथ में लिया 48 84, 3 8 को साथ में लिया, ठीक है, 3 8 को साथ में लिया हमने तो 38 और 83, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर को फॉर्म करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3 0 एंड 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ऑल्सो फाइंड देयर सम। आपको क्या करना है, पॉसिबल 3 डिजिट नंबर निकालना है, इन डिजिट से ही फॉर्म होनी चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और उसके बाद फॉर्म होने के बाद आपको इनका सम भी निकालना है, ठीक है, ऐड भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंडिंग इन 2, नो रिपीटेशन अलाउड। यहाँ पर कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको एक छोटा और एक बड़ा नंबर लिखना है, 5 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है, जो कि एंड हो रहा है 2 में, यानी कि उनके वंस प्लेस में 2 है, ओके। Now next thing is student, write down the smallest and largest 4 digit number that can be formed using the digit 2 3 0 and 9 using each digit only once। मतलब कि आपको एक बहुत ही छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, वो भी 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, वो आपको फॉर्म करना है। और यहाँ पर आपको जो डिजिट दिए गए हैं वो है 2 3 0 और 9, ठीक है, इनको यूज करके आपको नंबर को फॉर्म करना है, ठीक है, और हर एक डिजिट को आपको सिर्फ एक ही बारी ही यूज करना है, ओके। Now the next question is form the smallest and greatest 4 digit number by using any one digit twice from the digits 8025। तो 8025 से आपको एक छोटा नंबर बनाना है, एक बड़ा नंबर बनाना है 4 डिजिट का, और एक भी कोई नंबर है जो एक नंबर को आप रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट का जो नंबर है उसको आपको ऐड करना है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट के नंबर के साथ, ठीक है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया, 99 हो गया, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है वो क्या हो गया हमारा, दैट इज 10 लाख, ओके, दैट इज 10 लाख, और 10 लाख के साथ आप ऐड कर दोगे किसको, 99 को, जो कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 10 लाख 99, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंडिंग इन 2 एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5। तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि वो एंड होना चाहिए 2 में, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है तो 100 + 2 कर दो आप, 102 हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि एंड हो रहा है 5 पे, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10, 10 + 5 15। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको लिखना है और आपको 4 डिफरेंट डिजिट इसमें यूज करने हैं, ठीक है। Now next is write the greatest 7 digit number using distinct digits। आपको सबसे बड़ा 7 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है, और अलग अलग डिजिट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। Now student let's move into the next topic, that is estimation। Estimation is finding the closest value by approximation। एस्टिमेशन का मतलब है कि क्लोजेस्ट वैल्यू को फाइंड करना बाय द अप्रोक्सीमेशन, ओके। इट इज एम्ड एट फाइंडिंग द नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, एक नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू को फाइंड आउट करना। एस्टिमेशन इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। वी हियर स्टेटमेंट्स लाइक, एस्टिमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हम अपने डेली लाइफ में स्टेटमेंट भी सुनते हैं लोगों से, जैसे कि 2 लाख पीपल केम टू द थिएटर टुडे, मतलब उन्होंने एस्टिमेट किया है, ओके। Next thing is 3000 passengers boarded the train. Next thing, the population of a country is 10 crore. No one counted the exact number of the above events। अब ऊपर के इवेंट्स में एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया हमें पूरा अप्रॉक्स करके एस्टिमेशन लगाकर बताया है, ओके। द नंबर्स आर एस्टिमेट गिविंग एन आइडिया, एक आइडिया हमें दे रहे हैं। यूजुअली द नंबर्स आर एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। ज्यादातर जो नंबर्स होते हैं वो हम एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट टेंस में, 100 में, 1000 में, ठीक है। The estimation of numbers is called rounding of numbers। जो estimation of numbers होता है उसे हम rounding of numbers बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Now the next topic in this one is rounding off a number to the nearest tens। एक नंबर को राउंड ऑफ करना टू द नियरेस्ट टेंस में। कंसिडर अ नंबर 182 and 187। If we plot these numbers on the number line, we find that 182 and 187 lies between 180 and 119। अब 182 and 187 जो है वो लाई कर रहा है किन नंबर्स के बीच में, 180 और 190 के बीच में, ओके। So we also note that 182 is nearer to 180, मतलब 182 जो है वो थोड़ा पास है 180 के as compared to 190। So we can round off 182 as 180 to the nearest tens। तो अगर हमें nearest tens में राउंड ऑफ करने के लिए बोले 182 को, तो हम कर देंगे उसे 180, ठीक है।
आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर लाइन में 182 पास है 180 से, ठीक है, और 187 पास है 190 से, तो ये राउंड ऑफ होके 190 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ होके 180 हो जाएगा। वी ऑल्सो नोट दैट 187 इज नियरेस्ट टू 190, सो वी कैन राउंड ऑफ 187 एज 190 टू द नियरेस्ट 10। ओके, नाउ हियर आर सम रूल्स गिवन। रूल फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। अब क्या रूल है? फर्स्ट वन, चेक द डिजिट एट द वंस प्लेस। तो जब भी हम टेंस को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम वंस प्लेस के डिजिट को चेक करेंगे। If the digit at the ones place is less than 5, then replace the ones digit by 0 and keep all other digits of the number unchanged. अगर जो डिजिट है वंस प्लेस में वो 5 से छोटा है तो हम रिप्लेस कर देंगे वंस डिजिट को 0 से, एंड जो बाकी का जो नंबर है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 5, अगर डिजिट वंस प्लेस में 5 है और ग्रेटर देन 5 है, देन इंक्रीज द टेंस डिजिट बाय 1, तो हम इंक्रीज करेंगे टेंस डिजिट को 1 से, ठीक है, एंड रिप्लेस द रिमेनिंग डिजिट्स ऑन द राइट बाय 0, और रिप्लेस करेंगे जो बचा हुआ डिजिट है ऑन द राइट बाय 0, ठीक है, 0 से रिप्लेस कर देंगे। Now here you can see example 19 is given. Round off to the nearest tens. Nearest tens बोले तो वंस को देखना है आपको। अब ध्यान से देखो, वंस में क्या है? 9 है। अब 9 तो बड़ा है 5 से, यानी कि हम 1 को ऐड कर देंगे टेंस में, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 1 एंड रिप्लेस 9 विद 0, दैट इज 6। ओके, सो द राउंड ऑफ therefore 859 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस इज 860, ठीक है। इसी तरीके से 731 हमें दिया है। अब आप ध्यान से देखो, वंस में क्या है? 1 है, 1 तो छोटा है 5 से, तो इसका मतलब रिमेन्स अनचेंज, जो टेंस है वो रिमेन होगा अनचेंज, एंड रिप्लेस द यूनिट प्लेस विद 0, और रिप्लेस कर देगा यूनिट प्लेस को 0 से। सो देयरफॉर 731 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 730, ठीक है। ऐसे ही फिर 206 है, 206 में 6 बड़ा है 5 से, तो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 210। ओके, now the next one is rule for rounding off a number to the nearest 100. अब nearest 100 को देखकर चलेंगे। So first of all check the digit at the tens place. जब 100 की बात हो रही है राउंड ऑफ करने की, तो हम टेंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, ठीक है। If the digit at tens place is less than 5, अगर छोटा है 5 से, then replace each of the digit at tens and ones place by 0. टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे, वंस प्लेस में 0 हो जाएगा, कीपिंग अदर डिजिट अनचेंज, दूसरे डिजिट जो है वो अनचेंज रहेंगे। नेक्स्ट थिंग, इफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन 5, देन इंक्रीज द डिजिट एट 100 प्लेस बाय 1। 100 प्लेस में जो डिजिट है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, एंड रिप्लेस ईच ऑफ द डिजिट इन टेंस एंड वंस प्लेस बाय 0, और बाकी के डिजिट को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल नंबर 20, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 बोला है, फर्स्ट आपको ये 2845। 100 बोला तो टेंस को देखेंगे, 4 है, 4 छोटा है 5 से, रिमेन्स अनचेंज, मतलब अनचेंज रहेगा, रिप्लेस टेंस एंड वंस प्लेस बाय 0, और टेंस और वंस की जगह हम 0 पुट कर देंगे। सो द आंसर विल बी 2800, यानी कि देयरफॉर 2845 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 2800। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 23,388। तो इसमें हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, तो हम टेंस को देखेंगे, 8 है टेंस में जो कि 5 से बड़ा है। ओके, तो इंक्रीजेस बाय 1, यानी कि जो 100 है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो रिप्लेस द टेंस एंड वंस प्लेस बाय 0, तो टेंस और वंस प्लेस को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से, ठीक है। सो द आंसर विल बी therefore 23,388 rounded off to the nearest 100 is 23,400, ठीक है। Similarly, using the same method we can round off to thousands, 10,000, crores and so on, ठीक है। ऐसे ही हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ को, ठीक है। Now let's move into the example number 21. Round off 13,875 to its highest place. हाईएस्ट प्लेस बोला है, तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे हाईएस्ट प्लेस आ जाए, समझ जाओ कि आखिरी वाली की बात हो रही है यहाँ पर, जो लेफ्ट में है, लेफ्ट मोस्ट में है। लेफ्ट मोस्ट में कौन से प्लेस में है? ये 10,000 प्लेस में है, तो 10,000 प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है। 10,000 बोले तो हमें देखना 1000 को है, ठीक है। सो इन द नंबर 13,875 द हाईएस्ट प्लेस इज 10,000, हाईएस्ट प्लेस 10,000 है, सो वी विल राउंड ऑफ द नंबर टू द 10,000। तो राउंड ऑफ कर देंगे नंबर टू द 10,000, दैट मीन्स हम 1000 प्लेस को देखेंगे जो कि 3 है, जो कि कम है, छोटा है 5 से। सो द वन विच इज इन 10,000 प्लेस रिमेन्स अनचेंज एंड अदर डिजिट ऑन द राइट इज रिप्लेस बाय 0। ये अनचेंज हो जाएगा, पर जो बाकी के डिजिट है राइट में वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे? 0 से। ओके, सो देयरफॉर 13,875 राउंडेड ऑफ टू इट्स हाईएस्ट प्लेस, दैट इज 10,000, ठीक है। राउंड ऑफ होके वो हो जाएगा 10,000। ओके,
नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 22. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए बोला है. 2492 दिया है हमें, 1000 बोला है तो 100 को देखेंगे जो कि 4 है, जो कि छोटा है 5 से. सो इट रिमेन्स अनचेंज एंड रिप्लेस द डिजिट ऑन द राइट बाय 0. अनचेंज हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा बाय द डिजिट ऑन द राइट साइड बाय 0. ठीक है, यानी कि जो बाकी के डिजिट है वो 0 बन जाएंगे. सो देयरफॉर 2492 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 2000. ठीक है, राउंड ऑफ हो गया 2000 हो जाएगा. ऐसे ही 7000, ऐसे ही आपको दिया है 78,905. अब यहाँ पर 1000 को देखकर चल रहे हैं हम, तो जो 100 प्लेस में वो नंबर है 9 जो कि 5 से बड़ा है. दैट मीन्स जो 1000 प्लेस में है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से, इंक्रीज बाय 1 एंड रिप्लेस द रिमेनिंग डिजिट बाय 0, और बाकी के डिजिट 0 हो जाएंगे. सो देयरफॉर 78,905 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 79,000. ओके, तो इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्टिमेट ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट. ऐसे ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को. सो एग्जांपल 23 इज गिवन, फाइंड द सम बाय सुटेबल एस्टिमेशन. तो हमें सम फाइंड करना है सुटेबल एस्टिमेशन से. हमें ये नहीं बोला है कि इसमें एक्चुअल निकालना है हमें. ठीक है, एक्चुअल बोला होता तो हम एज इट इज ऐड कर देते, तो पहले इसे एस्टिमेट करना है, यानी कि 63 को पहले हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस, क्योंकि अब देखो 2 ही डिजिट के तो ऑब्वियसली टेंस में ही हमें करना है. टेंस बोले तो वंस को देखेंगे, 3 है, छोटा है 5 से, तो ये 60 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ. ठीक है, अब आपको दिया 89 में 9 जो है वो बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर राउंड ऑफ होके ये हो जाएगा 90. ठीक है, अब 60 और 90 को ऐड कर दो, दैट इज 150. ओके, सिमिलरली इसी तरीके से आपको बाकी के नंबर भी करने हैं. अगर आपको 3 डिजिट का दिया है तो 100 को लेकर चलोगे आप राउंड ऑफ करके. ठीक है, और अगर आपको 4 डिजिट का दिया है तो आप 1000 को लेकर चलोगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 24. फाइंड द डिफरेंस बाय सुटेबल एस्टिमेशन. सुटेबल एस्टिमेशन से ही हमें डिफरेंस निकालना है. 183 माइनस 127, 3 डिजिट का है तो 1000 को लेकर चलेंगे. 3 डिजिट का है स्टूडेंट तो हम 100 को लेकर चलेंगे. देखेंगे हम टेंस को, टेंस में क्या है 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ होके 200. ओके, फिर आपको दिया है 127 जिसमें हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर टेंस में देखो क्या है 2 है जो कि 5 से छोटा है. ओके, अब आप दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस 200 माइनस 100 क्या हो जाएगा, दैट इज 100. ओके, ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी का जो नंबर दिया है वो भी करना है. 4 डिजिट का है तो आपको नियरेस्ट 1000 में करना है. ठीक है, 3 डिजिट का तो नियरेस्ट 100 में. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 25. फाइंड द प्रोडक्ट बाय एस्टिमेशन. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है एस्टिमेशन के थ्रू. ओके, सो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 1234 मल्टीप्लाई 59. तो सबसे पहले आप राउंड ऑफ करोगे 1234 को किससे, नियरेस्ट 1000 से. ओके, सो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, तो ये हो जाएगा 1000. ओके, एंड 59 को आप राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट टेंस. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 60. अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 60,000. ओके, द आंसर इज 60,000. ऐसे ही 27 और 734 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. राउंड ऑफ करके आपको करना है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 1.4. सो हियर यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें राउंड ऑफ करना है. अगर कुछ नहीं दिया जाता है तो हमें नंबर के अकॉर्डिंग करना होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नंबर दिया 88 और नियरेस्ट टेंस बोला है तो हम वंस को देखकर चलेंगे. अब वंस में देखो क्या नंबर है, 8 है जो कि 5 से बड़ा है, यानी कि 1 ऐड हो जाएगा टेंस प्लेस वाले नंबर के साथ. ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा राउंड ऑफ होके 9090. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है. ठीक है, अगर 3 डिजिट का है तो उसमें भी हमें नियरेस्ट टेंस को लेकर ही चलना है. अब टेंस बोला है तो वंस को लेकर चलेंगे, वंस को देखेंगे हम. ठीक है, वंस में क्या है 3 है जो कि 5 से छोटा है, यानी कि हम सिंपली 0 ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 200. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. अब इसमें नियरेस्ट 100 बोले तो नियरेस्ट 100 को लेकर चलेंगे हम. जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है 304. अगर आप ध्यान से देखो नियरेस्ट 100 बोले पर आप टेंस को देखकर चलो, 0 दिया है, 0 5 से छोटा है, तो यानी कि इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 300. ओके, ऐसे ही आपको सेकंड दे रखा है 4035. नियरेस्ट 100 बोले, 100 में 0 है, टेंस में क्या है 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 4000. ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000. अब नियरेस्ट 1000 को लेकर हमें राउंड ऑफ करना है, जिसकी फर्स्ट हमें दिया है 3025. 1000 बोला है तो 100 को देखकर चलेंगे, 0 जो कि छोटा है 5 से, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 3000. ओके,
ऐसे ही दूसरा हमें दिया 65,664, तो नियरेस्ट 1000 बोला है तो हम 100 को देकर चल रहे हैं, 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो यानी कि हम 1 को ऐड कर देंगे किसमें, 1000 प्लेस के साथ, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 66,000, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज राउंड ऑफ 1,28,963 टू इट्स हाईएस्ट प्लेस। हाईएस्ट प्लेस का मतलब है हम लाख को देखकर चल रहे हैं, ठीक है। 1 लाख बोला है तो हम देखेंगे 10,000 प्लेस को जो कि 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 लाख, ओके। इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ 6,75,490 टू नियरेस्ट 100,000 10,000, ठीक है। तो 100 में जब आप राउंड ऑफ करोगे इसे, तो 100 बोला है यानी कि आप टेंस को देखकर चलोगे जो कि 9 है जो 5 से बड़ा है, तो एक नंबर ऐड हो जाएगा 100 प्लेस में, यानी कि ये हो जाएगा 6,75,500, ओके। अब 1000 बोला है इसमें, तो 1000 का मतलब है आप 100 को देखकर चल रहे हो। 1000 बोला 100 क्या है, 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये सिंपली हो जाएगा 6,75,000, ठीक है। फिर 10,000 बोला है, 10,000 बोला है तो हम 1000 को देखकर चलेंगे, 5 है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा 10,000 में, तो ये हो जाएगा 6,80,000, ठीक है, 6,80,000, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम बाय सुटेबल एस्टिमेशन। सुटेबल एस्टिमेशन से आपको सम फाइंड करना है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल किए थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट ये, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट दे रखा है 54 प्लस 67, तो पहले इसको आप एस्टिमेट करोगे, फिर आप इसे ऐड करोगे। 54 है, नियरेस्ट टेंस को लेकर हम करेंगे, 2 ही 2 डिजिट के नंबर है ये, ठीक है। तो ये 54 तो हो जाएगा हमारा 5050, ठीक है, और 67 हो जाएगा हमारा 7070। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, दैट इज 120, ओके। ऐसे ही आपको बाकी ये जो डिफरेंस दे रखा है इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले एस्टिमेट करना है फिर उसे माइनस करना है। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट का भी करना है, पहले एस्टिमेट करना है फिर उसे मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे ही सेम आपको डिवाइड का भी करना है, जिसमें आपको कोशेंट को एस्टिमेट करना है टू द नियरेस्ट टेंस, एस्टिमेट द कोशेंट, ओके। तो इसे आप कैसे करोगे, इसे आप पहले डिवाइड करोगे, फिर डिवाइड करने के बाद जो आपको कोशेंट आएगा उसको आपको एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डिवाइड कर रहे हो 423 को 19 से, तो आप यहाँ पर लिखोगे 423 डिविडेंड में और 19 को लिखोगे आप डिवाइजर में, ओके। अब आपको देखना है 42 जो है वो 19 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो आप पहले क्या देखोगे, 42 से कोई छोटा नंबर अगर आता है, ओके। सो आप पहले 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 38, ओके। फिर 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, दैट इज 57, ओके। तो 57 तो 42 से काफी बड़ा है, तो आप क्या लोगे यहाँ पर 19 2 जा 38, ठीक है। इसे आप सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 12, यहाँ से फॉलो कर लिया था, ये 3, ये 0, 12 में से 8 को माइनस किया हमने तो ये हो गया 4, ओके। और यहाँ पर आप 3 को लेकर आओगे, अब फिर क्या आया 43 आया, तो अब फिर से 2 से जाएगा, 19 2 जा 38, ओके। फिर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5, सो रिमाइंडर इज 5, जबकि जो हमारा क्वोशिएंट है वो कितना है 22 है। और अगर हम क्वोशिएंट को राउंड ऑफ करें 22 को नियरेस्ट टेंस में, यानी कि वंस में क्या है 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये 20 सिंपली 20 हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज 2020। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, क्वोशिएंट जो है उसको राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है। Now student, let's move into the next concept, that is word problems. Example number 26 is given. A man has 15,35,289 cows. He sells 65,231 cows. How many cows does he have now? तो एक आदमी के पास 15,35,289 काउस थी, गाय थी, उसमें से 65,239 गाय को उसने बेच दी, तो कितनी गाय उसके पास बची, यानी कि हमें माइनस करना है। टोटल काउस लिखोगे, नंबर ऑफ काउस सोल्ड लिखोगे, नंबर ऑफ काउस जो लेफ्ट है वो आपका आ जाएगा 14,70,058, ठीक है। Now let's move into the next example. Example number 27. The cost of 2 meter 50 centimeter of ribbon is rupees 50. Find the cost of 1 centimeter of ribbon. Okay, तो cost of 2 meter 50 centimeter ribbon का जो cost है वो rupees 50 है, तो cost of 1 centimeter ribbon का कितना होगा।
पहले तो आप क्या करोगे, ये जो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। ओके, तो 2 मीटर यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, दैट इज 200। ओके, 200 सेंटीमीटर और 200 में ऐड कर दो 50 को, दैट इज 250 सेंटीमीटर। अब कॉस्ट ऑफ 250 सेंटीमीटर रिबन का है ₹50। 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है, 50 अपॉन 250 कर दो, दैट इज 1/5 विच इज 0.20 पैसे। ओके, now the next is example number 28. A man has 12,000 milliliter of milk. He wants to fill some cans each measuring 200 milliliter. How many cans does he need? Number of cans हमें निकालने हैं, तो number of cans required equals to जितना उसके पास मिल्क था 12,000 अपॉन जितना उसके पास वो measuring cans थे, that is 200। ठीक है, 0 zeros कट, 2 से ये कट हो जाएगा, that is 60। So the answer is 60 cans। ठीक है, now let's move into the exercise number 1.5. So the first question is the number of books sold on one day was 1,53,894. On day 2 was 2,05,910. What is the total number of books sold? Total number of book कितनी बेची गई है वो हमें निकालना है। Which day more books were sold and by how much? अब जहां पर भी क्वेश्चन में how much आ जाए तो वहां पर आपको डिफरेंस भी करना है, माइनस भी करना है, मतलब आपको पहले डे 1 एंड डे 2 का टोटल भी निकालना है, ऐड भी करना है, फिर उन दोनों नंबर को आपस में आपको माइनस भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ash has 10 books weighing. Ash के पास 10 बुक है जिसका वे है 8 kg 500 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ 5 बुक्स। तो 5 बुक का कितना होगा, तो पहले तो आप 1 बुक का निकालोगे। ठीक है, 1 बुक का निकालने के लिए आप 8000 यानी कि 8500 को आप डिवाइड कर दोगे 10 से, फिर जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो आपका 5 बुक्स का वेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमन हैज 6,49,800 फ्लावर्स इन हर गार्डन. शी सोल्ड 1,58,000 फ्लावर्स. हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट इन हर गार्डन. उसने इतने फ्लावर्स में से इतने फ्लावर्स बेच दिए, तो कितने बचे, तो उसे आप माइनस करोगे. ठीक है. Next thing is a milkman fills 1200 milliliter of milk in 20 bottles. What is the capacity of each bottle? Okay, तो हर एक बॉटल की कितनी कैपेसिटी है तो आप डिवाइड करोगे यहाँ पर. ठीक है. Next thing is the population of a city in the year 1998 was 2 lakh and in 1999 it was 3,48,000. Find the increase in population. कितना increase हुआ है population में वो आपको माइनस करना है इसके लिए. ठीक है. Next thing is a company sells 1,25,89,610 bottles of cold drink in May and 3,29,84,600 bottles in June. What is the difference in the sale between the 2 months? Difference बोला है तो simply आपको माइनस करना है. ठीक है. Now the next question is a man has 27 hens each weighing 3,200 gram. Find the total weight of hens. तो 27 hen का इतना है और हर एक का वेट जो है, हर एक का वेट इतना दे रखा है आपको. ठीक है. और 27 hen का कितना होगा, तो यानी कि आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1 करोड़ टू मेक इट 2 करोड़ 9 लाख. क्या ऐड करना है 1 करोड़ के साथ, कितना आंसर आ जाए हमारा, तो 2 करोड़ 9 लाख से 1 करोड़ को माइनस कर दो. सिंपल. ओके. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है. ठीक है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.